अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे इसी प्रोग्राम लैंग्वेज में फॉर लूप को इन डिटेल। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। सी अल्टीमेट सीरीज उसको आप देखेंगे, वो एक थ्योरेटिकल पार्ट है जिसको आप कवर करेंगे। और दूसरा एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो कि यही सीरीज का यानी सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज है। उसको भी आप जाएंगे देखेंगे, दोनों प्लेलिस्ट को आप प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। अगर आप वाकई सी प्रोग्राम लैंग्वेज में मास्टर करना चाहते हैं या फिर आप सी में अपना करियर को बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि एक सीरीज जो प्रैक्टिकल सीरीज है उसमें हम लोग प्रैक्टिकल चीजों को देखेंगे जो थ्योरेटिकल में पॉसिबल नहीं होता कवर करना, और कुछ चीजें थ्योरेटिकल में ही कवर किया जा सकता है, प्रैक्टिकल में उतना डिटेल जाना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आपको दोनों समझना है तो आप दोनों प्लेलिस्ट को साइमल्टेनियसली फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो ये शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, फॉर लूप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी वाइल लूप पढ़ लिया, डू वाइल पढ़ लिया। तो वाइल लूप डू वाइल लूप आपने पढ़ लिया है, मैं ये मान के चलूँ, अगर आपने देखा हुआ है प्रीवियस वीडियो, तो अब जाके आपको लूप बहुत इजीली समझ में आ रहा है, क्योंकि लूप का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी मालूम है। लूप काम कैसे करता है, लूप में कौन कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको ऑलरेडी मालूम है। बस आपको ये जानना है कि भाई फॉर लूप काम कैसे करता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग फिक्स आइटरेशन लूप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर हमने लिखा अंडरस्टैंडिंग फिक्स आइटरेशन। फिक्स आइटरेशन का मतलब ये है कि आपको ऑलरेडी मालूम है, यानी लूप चलाने से पहले आपको ऑलरेडी पता है कि लूप को कितनी बार चलाना है। जब ये सिनेरियो हो तब आप जाके फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, व्हेन यू नो एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू लूप थ्रू अ कोड ऑफ अ ब्लॉक ऑफ कोड, यूज द फॉर लूप। यानी अगर आपको मालूम है कितनी बार आपको कोड को रन करना है, ब्लॉक ऑफ कोड को, तो आप फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर लूप होता क्या है, व्हेन यू नो एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम यू वांट टू लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड, यूज द फॉर लूप इंस्टेड ऑफ व्हाइल लूप। लेकिन अगर आपको मालूम है, मान लीजिए कि मुझे कोड को 20 बार चलाना है, 200 बार चलाना है, 2000 बार चलाना है, तब आप जाके फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे, व्हाइल इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, व्हाइल कब इस्तेमाल करते हैं, व्हाइल वाले वीडियो में हमने देख लिया ऑलरेडी। डू व्हाइल कब इस्तेमाल करते हैं, डू व्हाइल वाला भी आप समझ चुके ऑलरेडी। ठीक हो गया। अब फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है आपको पता है। लूप में कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन होती है, तीनों का तीनों लूप में कॉमन है। एक तो कीवर्ड होगा, दूसरा होगा कंडीशन, तीसरा होगा लूप का बॉडी, और उसी के अंदर इंक्रीमेंट करना होता है। तो यहाँ पर भी सब कुछ है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। तो ये सिंटेक्स समझते हैं। फॉर, ये फॉर क्या है, ये फॉर हमारा सी प्रोग्राम लैंग्वेज का एक रिजर्व कीवर्ड है। आपको पता 32 रिजर्व कीवर्ड है, उसमें से एक डू था, एक वाइल है और एक फॉर भी है। तो फॉर लूप चलाने से पहले आपको फॉर कीवर्ड लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर फॉर का ये ब्रैकेट है ना, हम लोग वाइल लूप में और डू वाइल लूप में क्या करते थे, यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन लिखते थे बस। लेकिन हम लोग फॉर लूप में ना सब कुछ इसी के अंदर लिखते हैं, यानी पूरा का पूरा लूप का रूल इसी पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, और बॉडी में कुछ भी नहीं रहता, बॉडी में सिर्फ वो स्टेटमेंट रहेगा। तो यहाँ पर लिखते क्या क्या है, सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, कहाँ से स्टार्ट होगा लूप और कहाँ चलेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि फॉर लूप आप तभी इस्तेमाल करते हैं जब आपको पता होता है एग्जैक्ट कितनी बार आपको चलाना है। मान लीजिए आपको लूप स्टार्ट करना है, अगर आप 1 से लेके 100 तक लेट से काउंटिंग कर रहे हो और आपको 20 से लेके 60 तक का नंबर प्रिंट करवाना है, तो आपको मालूम है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर आप इनिशियलाइज करते हैं। एक्सप्रेशन 1 होगा लूप को इनिशियलाइज करना, कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा। दूसरा एक्सप्रेशन होगा आपका लूप का कंडीशन, कि स्टार्ट तो आपने कर दिया, अब एंड कहाँ पर होगा, चलेगा कितना वो। और तीसरा एक्सप्रेशन क्या होगा, आप उसको इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात अगर आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे ही नहीं तो लूप तो हमेशा चलता ही रहेगा ना। क्योंकि ये लूप, ये फॉर लूप तब चलेगा, ये पूरा का पूरा फॉर लूप तब चलेगा जब ये सेकंड वाला कंडीशन ट्रू हो। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर एक ऐसा नंबर देंगे जिसकी वजह से सेकंड वाला ट्रू हो जाए। लेकिन आप ये भी तो चाहेंगे ना कि आगे जाके वो फॉल्स भी हो कभी ना कभी। तो वो फॉल्स होने के लिए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का कंडीशन आपको यहाँ देना होता है। तो ये तीन चीज इस पैरेंथेसिस के अंदर पूरा आ जाता है जो एक लूप में होता है। और इसके बाद बचता है बॉडी, तो बॉडी में जो मर्जी वो दीजिए। ठीक हो गया, काफी आसान है। एक्सप्रेशन एक्सप्लेन, अब आइए एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 था, इज एग्जीक्यूट 1 टाइम। एक्सप्रेशन 1 जो है वो एक बार एग्जीक्यूट होगा, यानी ये वाला सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा। क्यों, क्योंकि आप लूप फर्स्ट टाइम जब चलाते हैं तभी आप बता देते हैं कि भाई कहाँ से लूप स्टार्ट करना। ठीक है, जाहिर सी बात है वो एक ही बार बताने की जरूरत है। सेकंड टाइम तो उसको ऑलरेडी मालूम है कि प्रीवियस आइटरेशन कहाँ तक किया था। बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कोड, यानी ये जो ब्लॉक ऑफ कोड, लूप का बॉडी चलने से पहले सिर्फ एक बार पहला एक्सप्रेशन चलेगा। अभी हम लोग आगे बात करेंगे पहला एक्सप्रेशन में क्या रहता नहीं रहता है। दूसरा एक्सप्रेशन क्या होगा, डिफाइंस द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द ब्लॉक ऑफ कोड। अब ये जो ब्लॉक ऑफ कोड कितनी बार चलेगा, ये दूसरा कंडीशन के ऊपर, ये दूसरा एक्सप्रेशन के ऊपर पूरा पूरी डिपेंडेंट होगा। और तीसरा एक्सप्रेशन क्या होगा, इज एग्जीक्यूट एवरी टाइम आफ्टर द कोड ब्लॉक हैज बीन एग्जीक्यूट। और ये जो तीसरा एग्जीक्यूशन है ना, ये हर बार चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलने के बाद तीसरा वाला चलता है। यानी ऐसा नहीं है कि पहला वाला चला, दूसरा वाला चला, तीसरा वाला चला, फिर बॉडी चला। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे आप फॉर लूप रन करते हैं, सबसे पहला बार ये एक बार चलेगा, उसके बाद ये चेक होगा, और अगर ये ट्रू हुआ तो ये बॉडी चल जाएगा, और बॉडी चलने के बाद जाके ये वाला एक्सप्रेशन हिट होगा, यानी इंक्रीमेंट होगा। फिर जैसे ही इंक्रीमेंट हुआ, अब यहाँ पर दोबारा से नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको पता था कि प्रीवियसली हम स्टार्ट कहाँ से किए थे। अब वो डायरेक्ट सेकंड वाला में आएगा और कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुआ, फिर से बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फिर से इसको बढ़ाएगा या घटाएगा अकॉर्डिंग टू जो भी आप देंगे, और फिर बढ़ाने घटाने के बाद वो आके फिर कंडीशन चेक करेगा, एंड सो ऑन। तब तक वो चलता रहेगा जब तक वो इस कंडीशन पे आए और उसको फॉल्स ना मिल जाए। एकदम सिंपल। तो ये एक सिंपल सा लूप लिख के देख लेते हैं तो आपको समझ में आए। प्रिंटिंग द नंबर, तो ये नंबर प्रिंट करवाएंगे, कैसे क्या होगा वो समझते हैं। आइए प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो प्रैक्टिकल में आएंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नया फाइल बनाऊंगा।
बनाऊंगा। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ लिस्ट बन चुका है। आज हमारा फाइल होगा आई गेस C20 नाम से, तो मैं C20.c नाम से एक फाइल बना लिया मैंने। इसको थोड़ा सा जूम करूंगा मैं आपके लिए, और मेरा को पायलट आई गेस यस ये जागा हुआ है, तो मैं इसको 10 मिनट के लिए सुला लेता हूँ। इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपल सा भाई हैश टैग इंक्लूड और ये सब करना पड़ेगा मुझे, और stdio हेडर फाइल, ये क्या लिख दिया, stdio हेडर फाइल लेना पड़ेगा मुझे। इसके बाद मैं यहाँ पर लूंगा इंट और मेन, और इसके बाद मैं यहाँ मेन के अंदर क्या करूंगा, retur इन रिटर्न फंक्शन यानी रिटर्न कीवर्ड लिख दूंगा, जो कि हमारा हमेशा से लगता ही है। और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ आके, अब देखिए लूप कैसे लिखते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सा एक इंट लूंगा और उसके बाद मैं एक आई वेरिएबल लूंगा। ऑफ कोर्स वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमने काफी बार डिस्कस किया है कि लूप वगैरह लिखते वक्त क्योंकि आप काउंटर चला रहे होते हैं, तो आप आई जे के इस तरीके का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आप आई की जगह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर है। मैंने आई को यहाँ पर क्या किया, डिक्लेयर किया। देखिए मैंने इनिशियलाइज नहीं किया। क्यों इनिशियलाइज नहीं किया, इसका जवाब आपको यहाँ स्लाइड्स में हमने दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग लूप को इनिशियलाइज यहाँ करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने आसानी के लिए क्या किया ना कि डिक्लेयर पहले कर दिया, इनिशियलाइज सिर्फ यहाँ कर देंगे, ठीक है। क्या इनिशियलाइज बाहर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन लिखने का स्टैंडर्ड ये है, आप इसी को फॉलो करेंगे भी, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए मैंने डिक्लेयर तो कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे फॉर लूप लिखना है, तो मैं लिखूंगा फॉर। अब आप देखिए ये जो फॉर है और इसके लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा। इसका मतलब VS कोड आपको पूरा का पूरा जो फॉर लूप का बॉयलर प्लेट है ना, वो लाके दे देगा अगर आप इस पे एंटर क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं एंटर हिट करूंगा इस पे, आप देखिए पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ कोड लिख के दिया उसने। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड यही करूंगा कि आप इसको इस्तेमाल ना करें अभी, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, तो आपको लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो मैं सिंपल सा फॉर लिखूंगा, देन मैंने इस तरीके से पैरेंथेसिस डाला और एक कर्ली ब्रैकेट डाल दिया। मेरा फॉर लूप कंप्लीट है। अब मुझे सिर्फ इसके अंदर जो कंडीशंस, ये 3 एक्सप्रेशन जो हमने पढ़ा वो करेंगे। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या था भाई, इनिशियलाइजेशन तो बताओ। तो आई वेरिएबल डिक्लेयर है, मैंने बोला आई का वैल्यू 0 कर दो और सेमीकोलन। अच्छा याद रखिए यहाँ पर सेमीकोलन देना आपको हर एक्सप्रेशन के बाद जरूरी है सिंटैक्टिकली, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आई को 0 कर दिया। अब मुझे कंडीशन देना पड़ेगा कि आई कब तक चलेगा। तो लेट्स से मैंने बोला आई लेस देन 7, ठीक है, कि आई 7 तक चलेगा। और उसके बाद मैं भी एक्सप्लेन दोबारा से करूंगा, टेंशन मत लेना। मैंने कर दिया आई प्लस प्लस, तो अब देखिए सब एरर चला गया। इसका मतलब सिंटैक्टिकली मेरा लूप बिल्कुल ठीक है। और अब मैं यहाँ पर लेट्स से प्रिंट अगर करवाना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो मुझे लगेगा ही लगेगा। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लूंगा मैं, -i या -d जो मर्जी ले सकता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई को प्रिंट करवा दूंगा कि आई कितनी बार चल रहा मुझे ये देखना, ठीक है। और यहाँ पर एक सेमीकोलन दे दूंगा, सब एरर चला जाएगा। उसके बाद मैं कंपाइल करूंगा जल्दी से GCC और फाइल का नाम यानी C20, और उसके बाद मैं फाइनली अपना एक फाइल बना लूंगा, जैसे मैं हमेशा करता हूँ कि न्यू C20, और फिर मैं क्या करूंगा, न्यू C20 को एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ से तो आप देखिए 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आ गया। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, वो ये है कि स्किप सीक्वेंस लगाया नहीं हमने, तो स्किप सीक्वेंस लगा देते हैं और गलती से हमने स्किप सीक्वेंस में गलत वाला स्लैश इस्तेमाल कर लिया था। चलिए अब बढ़िया है। अब मैं जैसे इसको कंपाइल करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखिए कि 0 से लेके 6 तक चला। आप कहेंगे 6 तक क्यों चला, मैंने तो 7 बताया। उसका रीजन ये है कि काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है। मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज 0 से किया है ना, इस वजह से वो 0 को भी काउंट कर रहा है। तो अगर 0 को आप काउंट करेंगे तो जाहिर सी बात है 1 आपके लिए 2 बनेगा, क्योंकि 0 आपके लिए 1। हाँ, आसान शब्दों में अगर मैं इसको 1 से इनिशियलाइज कर दूं इस तरीके से, अब यहाँ पर क्या होगा, जो आप सोच रहे थे प्रॉपर 1 से लेके 7 तक प्रिंट होगा, ठीक है। मैंने कंपाइल किया और मैंने एग्जीक्यूट किया। अब देखिए 1 से लेके 6 तक। अच्छा 6 तक क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि 7 7 से छोटा नहीं है ना, 7 7 के बराबर होता है। और मैंने यहाँ पर बराबर वाला कंडीशन नहीं लगाया, मैंने सिर्फ बोला कि भाई 7 से जो भी छोटा है वो प्रिंट हो। तो क्योंकि 6 ही 7 से छोटा है, अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू लगा देता हूँ ना, अब 1 से 7 तक इजीली प्रिंट हो जाएगा। तो मैं कंपाइल करूंगा और इसको एग्जीक्यूट करूंगा। अब देखिए 1 से लेकर 7 तक हो गया। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप 0 ही यहाँ करेंगे, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से होता है और स्टैंडर्ड यही है, तो 0 ही स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। तो अब कितना चलेगा आपने गेस कर लिया होगा। कंपाइल किया और मैंने एग्जीक्यूट किया, तो 0 से लेकर 7 तक चलेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको इक्वल टू हटा दूंगा तो 6 तक चलेगा। तो ये सिंपल सा फॉर लूप है। अब समझाता हूँ क्या हुआ, बेसिकली समझाऊंगा कि आप ऑलरेडी समझ गए होंगे। ये मैंने फॉर लिखा, यहाँ जो मैंने वेरिएबल लगाया था ना, उसको मैंने बताया कि लूप चलना कहाँ से है, जिसको बोलते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन। तो फर्स्ट पार्ट में इनिशियलाइज किया कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा। मैंने बोला आई का वैल्यू बराबर 0 कर दो, इसका मतलब लूप 0 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब हम पॉजिटिव काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 0 से ऊपर जाएगा, ठीक है। दूसरा में मैंने कंडीशन लगा दिया कि स्टार्ट तो 0 से होगा, लेकिन चलना कब तक है। तो मैंने बोल दिया भाई 7 तक चलेगा ये, यानी 7 के बराबर चलेगा या उससे छोटा तक चलेगा, यानी बराबर ही चलेगा। छोटा होगा तो कंडीशन फॉल्स होगा, लेकिन बराबर वाला तो मिल जाएगा, तो घुमा फिरा के वो बराबर तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर 7 के जगह मैं 70 भी डाल दूं तो 70 बार चलेगा। बिलीव नहीं होता तो मैं चला के दिखा देता हूँ एक बार। जस्ट लेट्स से मैंने CLS किया और यहाँ पर कंपाइल कर एग्जीक्यूट किया, आप देखिए 70 तक पूरा का पूरा मेरा लूप चल गया नीचे, ठीक हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज। तो मैं 7 रखता हूँ इसको फॉर कन्वीनियंस और इसको CLS कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनिशियलाइज हो गया। यहाँ पर कंडीशन दे दिया हमने। अब हमें ऑलरेडी मालूम है कि भाई लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, चलेगा कहाँ तक, 7 तक चलेगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कंडीशन फॉल्स कैसे करके होगा। इनिशियल वैल्यू तो यहाँ पर 0 है, तो 0 अब यहाँ पर चेक क्या हो रहा है, देखिए आई का वैल्यू क्या है 0। तो क्या आई 7 से छोटा है, यानी 0 7 से छोटा है या उसके बराबर है, बिल्कुल सही 7 से छोटा है 0, तो लूप चलेगा। तो लूप क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट, इसको चेक नहीं करेगा, याद रखिए डायरेक्ट बॉडी में आएगा। बॉडी प्रिंट किया, बॉडी प्रिंट करने के बाद वो आई प्लस प्लस करेगा। आई प्लस प्लस का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि आई का जो भी वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दो। तो आई का वैल्यू 0 था, उसमें 1 ऐड कर दिया। अब आई का वैल्यू क्या बन गया 1। अब वो दोबारा इसको चेक नहीं करेगा, अब ये हो गया, ये 1 टाइम था। अब आई का
वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पर भी i है तो इसका वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या 1 7 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। वापस ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ जाके फिर 1 बढ़ा देगा, तो अभी 1 i का वैल्यू क्या था 1 था, अब 2 हो गया। फिर यहाँ से कंडीशन चेक होगा क्या 2 7 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। फिर से यहाँ से बॉडी चलेगा और फिर जाकर यहाँ बढ़ा लेगा, अब बन जाएगा i का वैल्यू 3, तो 3 7 से छोटा है, बिल्कुल। तो ऐसे करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पर जैसे इंक्रीमेंट करेगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो क्या 6 7 से छोटा है या बराबर है, तो छोटा है। तो फिर से बॉडी चलेगा और एक बार और जैसे इंक्रीमेंट करेंगे 6 में +1 तो अब 7 बन जाएगा, तो फिर वो कंडीशन चेक करेगा क्या 7 7 से छोटा है, तो नहीं फॉल्स। लेकिन क्या 7 7 के बराबर है, तो हाँ। तो एक बार और ये बॉडी चलेगा, देन यहाँ पर जब ये इंक्रीमेंट करेगा तो 7 में 1 डालने से वो 8 बन जाएगा, और तब जाके यहाँ पर जब कंडीशन चेक होगा कि क्या 8 7 से छोटा है या बराबर है, तो दोनों ही फॉल्स है, ना 8 7 से छोटा है ना 8 7 के बराबर है, तो ये कंडीशन हो गया फॉल्स। जब ये कंडीशन हो गया फॉल्स, लूप रुक जाएगा। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है लूप। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देखा है व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, तो मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आप समझ गए होंगे कि कैसे काम करता है। यहाँ पर हमने वही बताया कि सेट द वेरिएबल लूप टू स्टार्ट, लूप यहाँ से स्टार्ट होगा, डिफाइन द कंडीशन लूप टू रन, की यहाँ से यहाँ तक रन होगा, और जब तक ये ट्रू होगा तब तक रन होगा। लूप स्टार्ट होगा अगेन एंड अगेन जब तक फॉल्स ना हो, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इंक्रीमेंट इंक्रीज द वैल्यू ईच टाइम, कोड ब्लॉक लूप यानी i प्लस प्लस। अब i प्लस प्लस की जगह आप i प्लस इक्वल टू 1 भी कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पर एक कैच है, कैच क्या है ना, 2-3 चीज मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स ये बिगिनर सीरीज है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक एडवांस लेवल कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ कि लूप के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इट्स रियली पावरफुल। मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20, यानी अब क्या होगा कि लूप 20 तक चलेगा, लेकिन अभी के कोड के हिसाब से क्या है कि 0 से 20 चलेगा। अब मैं चाहता हूँ कि 0 से नहीं चले, 10 से 20 तक चले, यानी 1 से लेकर 10 तक नहीं आएगा, लूप स्टार्ट ही 10 से होगा और चलेगा 20 तक। तो अब देखिए मैंने सिर्फ इनिशियलाइजेशन को चेंज किया और इसको चेंज किया। आपको कोड रीड करना आना चाहिए, कोड स्टार्ट कहाँ से होगा 10 से होगा, तो अभी i का वैल्यू 10 है, यहाँ पर कंडीशन चेक होगा ट्रू, बॉडी चलने के बाद जब इंक्रीमेंट होगा तो 10 के बाद 1 डालेंगे तो क्या होगा 11 होता है, राइट। तो उस हिसाब से हमें कोड, हमें क्या दिखना चाहिए अभी आउटपुट में, हमें दिखना चाहिए कि वो 0 से ना बढ़े बल्कि 10 से बढ़े। तब देखिए 10 11 12 और 20 तक प्रिंट हो गया। अगर आपने गेस किया था वेल एंड गुड, गेस कर लिया। लेकिन एक और चीज अभी दिखाने वाला हूँ जो और मजा आएगा आपको देख के, वो ये है कि अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पर 9 कर देता हूँ, लेट्स से। आप बोलेंगे कौन सी बड़ी बात है भाई, यहाँ पर 10 से आ जाएगा, बिल्कुल सही बात आपने कहा, 9 10 11 12 इस तरीके से आ गया। नाउ द रियल कैच, अब आप देखिए यहाँ पर मैं i प्लस प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, i प्लस प्लस कर रहा हूँ, बढ़िया। इससे क्या हो रहा है, एक ऐड हो जा रहा है। हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि i प्लस प्लस करो या i इज इक्वल टू 1 करो, बात बराबर होता है। तो एक बार i इज इक्वल टू +1 करके देख लेते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर वाला। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, सेव करूँ और कंपाइल, नॉट एग्जीक्यूट, कंपाइल करना पड़ेगा, कंपाइल किया और एग्जीक्यूट किया, आप देखिए रिजल्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है, कोई आपको चेंजेस देखने को नहीं मिला। 9 से लेके 20 तक प्रिंट हो गया, राइट। अब क्या है कि i प्लस प्लस में सिर्फ आपका 1 ही बढ़ रहा था, यानी जब आप ये सिंटेक्स इस्तेमाल करते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट 1 ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई 2-2 करके बढ़े तो, या 3-3 करके बढ़े, यानी एक बार में 3 ऐड करो, समझ रहे हैं ना। अभी हम लोग एक बार ऐड कर रहे थे ना, हर बार 1 ऐड कर रहे थे, हम चाहते हैं हर बार 2 ऐड करो, तो क्या करेंगे, तब आप इस्तेमाल करते हैं प्लस इक्वल टू 2। और जब आप ये करेंगे तो यहाँ पर आप नंबर देखेंगे कि 2-2 ऐड होगा, तो फिर जब 2-2 ऐड होगा तो दिखेगा कैसे, तो वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंड दैट इज द कैच। 9 11 13 15 17 19, अगर मैं 3-3 ऐड कर दूं तो इसका मतलब अब हर आइटरेशन में 3 नंबर आगे बढ़ेगा। जैसे मैं कंपाइल करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखिए 9 12 15 18, समझ में आया आपको। तो आप बहुत सारा पैटर्न्स बना सकते हैं। लूप इज रियली वेरी पावरफुल, इस्तेमाल करने का हजारों तरीका हो सकता है, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको आपके इंटरेस्ट के लिए बताया, क्योंकि जब फ्यूचर में हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो हम लोग ऐसे ही खतरनाक लेवल का चीजें करेंगे जो कि आपको लगेगा यार ये भी हो सकता है लूप में। तो मैंने जैसे आपको टच दिया, ठीक है। तब दोबारा स्लाइड पे आते हैं और आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंट इवन नंबर। अब देखिए इवन नंबर प्रिंट करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ छोटा सा, तो मैं ये लूप को सिर्फ यहाँ से उठा लेता हूँ। आई ऑलरेडी हमारा वैल्यू इनिशियलाइज किया हुआ है, इस लूप को मैं कमेंट आउट करूंगा और ये वाला लूप को यहाँ से पेस्ट करता हूँ ताकि इजिली मैं आपको समझा सकूँ टाइम बचाते हुए। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या है कि आप पहले कोशिश करिए इस कोड को समझने का। ये वैसा ही कोड है जैसे ऊपर हमने लिखा है। फॉर है, इनिशियलाइज हुआ 0 से, ठीक है, 0 से इनिशियलाइज हुआ। कंडीशन क्या लगा है कि भाई 10 के बराबर या 10 से छोटा तो चलेगा, यानी 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होगा। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर i इज इक्वल टू i प्लस 2। हमने ऑलरेडी बताया था कि इसी का, यही चीज लिखने का जो छोटा सिंटेक्स है वो ये वाला, यानी ये वाला लिखूं या फिर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, बात एक ही है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी बताया था। तो जाहिर सी बात है जब आप ऐसे करेंगे तो हर बार 2 स्किप होगा। तो जाहिर सी बात है अगर 0 से 2 स्किप होगा तो इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा ना, 2 4 6 इस तरीके से। तो जैसे मैं इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखेंगे इवन नंबर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लेट से 3 कर दूं, यहाँ से ऐसे 3 कर दूं, तो यहाँ पर क्या होगा, हर आइटरेशन में वो 3 प्लस करता रहेगा, ठीक है। तो जैसे मैं करूंगा यहाँ पर देखिए 0 3 9 6 9 इस तरीके से, ठीक है। तो ये सिंपल सा कोड आप 1 सेकंड में एनालाइज कर चुके होंगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अब आपका अच्छा हो गया फॉर लूप का, ठीक है। आइए दोबारा स्लाइड में देखते हैं। और यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है, मुझे नहीं लगता कि अब ये एक्सप्लेनेशन मुझे देने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि हमने इतने डिटेल से प्रीवियस वीडियो में भी देखा है और इस वीडियो में भी देखा है कि आपको जरूरत नहीं। और अगर आप दोनों प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो 110% आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। सम ऑफ नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर एक और काम हम लोग कर रहे हैं, मैं इसको भी यहाँ से उठा लेता हूँ कॉपी, क्योंकि अब मैं दोबारा से लिखने रहा हूँ। मेन लूप का कॉन्सेप्ट था, लूप आप समझ गए तो बाकी जो भी जो लॉजिकल थिंकिंग है ना वो आपका बाद में बिल्ड हो ही जाएगा। अब आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर ये एरर किस चीज का दे रहा है, वैसे मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा, सम इज अनडिफाइंड, यहाँ पर सम
वेरिएबल 0 है, ठीक है, तो मुझे एक सम वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंट लेते हैं सम 0। ये मेरा को पायलट दोबारा से जाग उठा है, मैं इसको दोबारा से सुला लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये कोड आप एनालाइज करने के लिए सोचे, तो आप पॉज करें। आई होप कि आपने इसका जवाब दे दिया होगा, पॉज करें कमेंट में, अगर नहीं दिया कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ। देखिए इनिशियलाइज तो 1 से होगा, यानी लूप 1 से स्टार्ट होगा, सिंपल सी बात है। 1 से लेकर कितना तक चलेगा, 5 तक चलेगा, क्योंकि इक्वल टू और लेस देन का साइन है, ठीक है। जब भी इक्वल टू आ जाए समझ लिए सेम नंबर तक चलेगा, और आई प्लस प्लस, सिंपल सा बात है, यानी 1 से लेकर 5 तक चलेगा। लेकिन बॉडी में आके कुछ काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, हमने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया जिसका इनिशियल वैल्यू 0 है, सम का वैल्यू 0 है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने बोला सम इक्वल टू सम प्लस 1। क्या ये वही वाला सिंटेक्स नहीं है, कौन सा वाला, यानी ये लिखे आप सम इक्वल टू सम प्लस 1, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, आप ऐसे लिखे, या फिर आप लिखे सम इस तरीके से, सम प्लस इक्वल टू 1 ऐसे लिखे, या फिर नॉट 1 यहाँ आई होगा, ऐसे लिखे, दोनों बराबर है, आपको पता है। तो ये एक बार देख लेते हैं इसमें हो क्या रहा है। अच्छा वैसे ये कोड करता क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, हमने ऑलरेडी ये कोड पढ़ा हुआ है। ये कोड क्या करता है, यहाँ पर क्या होगा कि सम के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें आई का वैल्यू को डाल दो, और जो भी वैल्यू सम में था उसके साथ प्लस कर दो, यानी आई का वैल्यू और सम का अपना वैल्यू को प्लस करो और सम में ही डाल दो, सिंपल सी बात है। तो अभी सम में 0 है, तो आई में पहला क्या आएगा, 1 आएगा, तो सम में 1 चला जाएगा। दूसरा टाइम आई में क्या आएगा, 2 आएगा, सम में क्या है ऑलरेडी 1 है, तो 1 और 2 कितना होगा, 3 होगा, सो ऑन। इसका मतलब अब पूरा काउंटिंग करिए, यानी 1 2 3 4 5 को अपने आपस में ऐड कर दिया, इतना ही सिंपल सा कोड है, ठीक है। तो एक बार इसको भी कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। बताइए क्यों कुछ भी नहीं आया, कोई बता सकता है किस लिए कुछ नहीं आया। इसका रीजन ये है कि हमने प्रिंट ही नहीं किया, तो भाई आएगा कहाँ से, प्रिंट भी तो इस्तेमाल करना पड़ता है ना भाई। तो हमने यहाँ पर प्रिंट भी करवा देते इसको सम को, तो आप देखिए बहुत कुछ आएगा, ठीक है। तो मैंने कंपाइल किया और एग्जीक्यूट किया, अब आप देखिए सम इज 1 सम इज 3 सम इज 6 सम इज 10 सम इज 15 सम। इन आसान शब्दों में एक एक बार आइट्रेशन में आप हर नंबर को ऐड करते गए, एज सिंपल एज दैट, ठीक हो गया। अगर मैं इस चीज को यहाँ पर पॉज करके यानी कमेंट आउट करके ये वाला चीज को ओपन कर दूं ना ऐसे, और यहाँ एक सेमीकोलन लगाना पड़ेगा ऑफ कोर्स, तो भी आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। एज यू कैन सी सेम रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस पे डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर वही चीज का एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर दिया हुआ जो हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखिए काउंट डाउन, अब काउंट डाउन कैसे करके करते हैं। अब यहाँ पर देखिए रिवर्स का भी एग्जाम्पल है, माइनस माइनस का, तो दोबारा से मैं यहाँ पर से उठा लेता हूँ, बहुत सिंपल है, और आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा तो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ से इस पूरे को कमेंट कर देता हूँ। आई का वैल्यू ऑलरेडी हमने डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पर मैं इसको करता हूँ। अब देखिए क्या है, यहाँ पर आई का वैल्यू यहाँ पर हमने सिर्फ डिक्लेयर किया, असाइन नहीं किया। अब यहाँ पर हमने क्या बोला ना कि लूप स्टार्ट होगा 5 से। अब देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ लूप स्टार्ट होगा बोला है, 5 के ऊपर जाएगा 6 7 8 या 5 से नीचे जाएगा ये हमने नहीं बताया, क्योंकि ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो थर्ड पॉइंट पे आके करेंगे ना। यहाँ पर हमने बोला कि भाई 5 से लूप स्टार्ट होगा, बढ़िया। लेकिन कंडीशन क्या लगाया कि लूप तब तक चलेगा जब तक आई का वैल्यू 0 से बड़ा रहे, यानी आई का वैल्यू भी 5 है, 0 से बड़ा है तो ट्रू है। जैसे ही वो 0 से यानी 1 से नीचे जाएगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, तो लूप बंद हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, मतलब हमें नंबर को घटाना पड़ेगा, तो घटाने के लिए माइनस माइनस इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया, या फिर माइनस इक्वल टू 1 इस्तेमाल करेंगे, आपको ऑलरेडी मालूम है। तो रिजल्ट में क्या आएगा, ऑफ कोर्स आपको रिवर्स काउंटर देखने को मिल जाएगा, इतना तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा, 5 4 3 2 1 दैट्स इट। इसका भी एक्सप्लेनेशन काफी सिंपल है जो हमने ऑलरेडी दिया। अब आते हैं नेस्टेड लूप में, जिस तरीके से नेस्टेड व्हाइल लूप थे वैसे ही नेस्टेड फॉर लूप भी है। इट इज आल्सो पॉसिबल टू प्लेस लूप इनसाइड अनदर लूप, दिस इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। हाउ नेस्टेड लूप वर्क, नेस्टेड लूप कैसे काम करता है, द इनर लूप विल एग्जीक्यूट वन टाइम फॉर ईच आइटरेशन फॉर द आउटर लूप, यानी आउटर लूप एक बार चलेगा तो इनर लूप पूरा चलेगा, फिर आउटर लूप एक बार चलेगा, इनर लूप पूरा चलेगा। कैसे करके देखिए समझिए, एक लूप बाहर होगा, कंट्रोल द नंबर ऑफ टाइम द इनर लूप रन, यानी आउटर लूप कंट्रोल करेगा कि कितनी बार अंदर वाला लूप चलेगा, एंड इनर लूप रन्स कंप्लीटली फॉर ईच आइटरेशन ऑफ द आउटर लूप। एग्जांपल अभी दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे। यूज केस क्या है, टेबल्स, मैट्रिसेस, मल्टी डिमेंशनल डेटा, यानी मल्टी डिमेंशनल डेटा, मैट्रिसेस और कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर के लिए, पैटर्न्स के लिए, इस तरह से इमेज प्रोसेसिंग वगैरह के लिए, कंप्यूटर विजन वगैरह में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और ये ऑफकोर्स एडवांस चीज है, बट स्टिल एडवांस है, लेकिन आपके लिए भी आसान होगा। क्यों, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है लूप का, और बिलीव मी आपके लिए आसान होगा। मैं दिखाता हूँ, मैं प्रूव करता हूँ आपको कि आपके लिए आसान होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर देता हूँ और कुछ स्पेस यहाँ पर लेता हूँ नीचे, और यहाँ पर आगे मैं इसको पूरा पेस्ट करता हूँ। अब आप देखिए इसको गौर से, पहले हो क्या रहा है एक एक करके आराम आराम से। सबसे पहला तो भाई ब्रैकेट्स देखना, बॉडी को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर आप देखिए इसका बॉडी यहाँ ओपन हो रहा है और यहाँ जाके क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, ये बात समझना जरूरी है। बॉडी के बाहर लिख देंगे तो सेम इनर लूप नहीं होगा, नेस्टेड लूप नहीं होगा, अलग अलग लूप हो जाएगा, ठीक है। तो पहले लूप क्या कर रहे हैं, हमने आई लिखा पहले लूप में, पहले लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है, कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, यानी इज इक्वल टू है 2 बार चलेगा। आई प्लस प्लस हमने एक ही पढ़ा, यानी लूप 2 बार चलेगा, एक्जैक्टली 2 टाइम हमने यहाँ पर कमेंट में लिखा हुआ भी है। इसमें हम लोग प्रिंट क्या करवा रहे हैं, हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं कि आउटर लिखा हुआ आएगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ इसका नाम लिखा, यानी कितनी बार चला, तो आपको दिखेगा आउटर 1 आउटर 2 इस तरीके से, ठीक हो गया। इसके बाद जब ये लूप चलेगा एक बार, यानी फर्स्ट टाइम जब ये लूप चला, ये वाला प्रिंट हुआ फर्स्ट टाइम, उसके बाद वो दोबारा से रिपीट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी लूप के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि पूरा बॉडी एग्जीक्यूट होता है लूप का, उसके बाद वो दोबारा से इसको इंक्रीमेंट करता है, राइट। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुआ, इस लाइन को प्रिंट करने के बाद ये
प्रिंट वाला लाइन को प्रिंट करने के बाद वो नीचे भी तो जाएगा ना, क्योंकि बॉडी भी बाकी है। जैसे ही नीचे जाएगा उसको दूसरा लूप मिल जाएगा, दूसरे लूप में वो दूसरे लूप को चला देगा, फिर दूसरा लूप पूरा चलेगा। दूसरे लूप में क्या है, j इज इक्वल टू वाई। जे एक वेरिएबल है, हमने उसको 1 डिक्लेयर कर दिया, जे ऑलरेडी यहाँ पर डिक्लेयर किया, उसको साइन कर दिया, और हमने बोला j इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी j 3 बार चलेगा, और j प्लस प्लस कर दिया, और ये इनर लूप प्रिंट करवा दिया j को, यानी ये बेसिकली एग्जैक्टली 3 बार चलेगा। ये एक बार चला तो ये 3 बार चलेगा, ये 2 बार चला तो भी ये 3 बार चलेगा। तो हमने यहाँ पर ये दिखाया है कि जब ये लूप 2 बार चलेगा तो ये 3 बार चलेगा, यानी ये अगर टोटल 2 बार चल रहा है, आउटर लूप 2 बार चल रहा है, तो इनर लूप 3 बार चलेगा, तो टोटल क्या हुआ, एग्जीक्यूट होगा 6 बार। ये आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके एक बार नजर घुमाइए इस पे, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर दोबारा से कंपाइल और जैसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखिए हुआ क्या, आउटर लूप 1 सबसे पहले ये लूप चला, अब इसका बॉडी के अंदर पूरा काम चल रहा है। ठीक है, इसके बॉडी के अंदर जैसे ही आप आए ये वाला प्रिंट हुआ, आउटर लूप 1 ये यहाँ पर प्रिंट हुआ। उसके बाद इनर लूप 1, इनर 2, इनर 3। इनर 3 इसलिए हुआ ना कि ये लूप पूरा एग्जीक्यूट हुआ, पूरा कंप्लीट हो गया, यानी जितने बार इसको चलना था वो उतना बार चला। मैंने यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 बार चला, मैं 30 लिखता तो ये 30 ही बार चलता, लेकिन इसका तो फर्स्ट ही आइट्रेशन था ना, आउटर वाला का तो फर्स्ट ही आइट्रेशन था। इनर वाला कंप्लीट होगा पूरा, यानी आसान शब्दों में आउटर वाला का एक बार, इनर वाला का कंप्लीट। अब वो इनर वाला जितनी बार भी हम दे, तो यहाँ पर क्या हुआ, आउटर वाला का फर्स्ट था इसलिए फर्स्ट आउटर लूप, इनर में क्योंकि 3 बार था तो 3 बार पूरा चल गया। फिर आउटर वाला का कंडीशन 2 था तो सेकंड टाइम भी चला, तो ये दोबारा सेकंड टाइम भी पूरा चलेगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर ये कोड खत्म हो गया, लेकिन अगर सेम मैं यहाँ पर बढ़ा दूं एक कंडीशन, तो ये मजीद आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, देखिए अब ये क्या होगा, अब ये 3/3 के हिसाब से चलेगा। एज यू कैन सी लूप 1 चला, लूप 2 चला, लूप 3, और अंदर का लूप हर बार कंप्लीट चला। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एक मैट्रिक्स बनाता है। ठीक हो गया, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एडवांस है, बट स्टिल आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं भी समझ में आए तो आगे जाके जब प्रोजेक्ट बनाएंगे इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो का मकसद नेस्टेड समझाना नहीं है, लूप समझाना है। लूप समझ के नेस्टेड भी समझ जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन टेबल एग्जांपल, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है जिसको मैं डायरेक्ट उठाऊंगा इस तरीके से और डायरेक्ट आपको पेस्ट करके, बल्कि पेस्ट करके भी नहीं दिखाता हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी रिजल्ट हमने पेस्ट करके दिखाया हुआ है। आप इस वीडियो को पॉज करके नीचे लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से ये काम कर रहा है और आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर वही है, आउटर लूप एक बार चलेगा, रिपीट होगा 1 2 3, आउटर लूप 3 बार चलेगा, इनर लूप 3 बार चलेगा, तो ये रिजल्ट आएगा 1 2 3 2 3 4 और इस तरीके से। ठीक हो गया। रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखें तो काउंटिंग बाय टेंस, आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। अब देखिए हमने प्लस इक्वल टू 10 बढ़ाया, यानी 10 से इंक्रीमेंट किया, डायरेक्ट इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 10 20 30 40 इस तरीके से प्रिंट होगा 100 तक। ठीक हो गया। इस तरीके से प्रिंटिंग इवन नंबर, जैसे हमने इससे पहले देखा कि आप इवन नंबर प्रिंट करवा सकते हैं। इस तरीके से प्रिंटिंग ऑड नंबर, आप ऑड नंबर प्रिंट करवा सकते हैं। स्टार्ट करेंगे 1 से और बीच में 2 का गैप देंगे, जाहिर सी बात है 0 से ऐड करेंगे, 0 से स्टार्ट करते हैं और 2 का गैप देंगे तो 0 2 4 6 8, लेकिन अगर 1 से स्टार्ट करेंगे 2 का गैप देंगे तो 1 3 5 7 9, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, इसी तरीके से आप पावर के साथ भी कर सकते हैं। ये स्टार, ऑफ कोर्स आपको पता है कि अगर आप स्टार इक्वल टू 2 करेंगे तो पावर हो जाएगा एक तरफ से, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में, राइट। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन टेबल यानी नेस्टेड लूप का एग्जांपल यहाँ पर है। बल्कि ये नेस्टेड लूप ने नॉर्मल लूप से ही हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल बताया, कैसे करके बनाया देखिए, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमने क्या किया, आई का वैल्यू 1 रखा और आई को 10 तक प्रिंट हो रहा है क्योंकि टेबल में 10 तक ही होता है ना, और आई प्लस प्लस कर दिया। यहाँ पर जाके हमने क्या किया, हमने यहाँ पर प्रिंट किया कि नंबर क्या है हमारा, नंबर 2 है, यानी हम लोग 2 का टेबल प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद हमने बोला आई का मतलब काउंटिंग, यानी जैसे हम लोग बोला 2 1s 2 2s 2 3s 2 4s, तो वो 2 2s या 2 3s यानी कितना नंबर का टेबल है, 2 5s हो रहा है या 2 7s हो रहा है, आई उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो बेसिकली नंबर हो गया डायरेक्ट। 2 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये बदलता रहेगा हर बार, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3 होगा, और ये जो है एक्चुअली में नंबर प्लस आई, यानी ये 2 है और ये आई। अब आई का वैल्यू क्योंकि हमेशा बढ़ेगा, ऐसे मैंने यहाँ बताया, पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, 10 तक जाएगा। तो ये तो हम लोग एज इट इज प्रिंट करवा रहे 10 तक एज अ काउंटर, लेकिन यहाँ पर हम लोग साथ साथ इसको मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, ताकि जब फर्स्ट टाइम आइटरेट हो 2 1s हो, फिर 2 2s हो, फिर 2 3 इस तरीके 2 10s हो। समझ में आया आपको? एज सिंपल एज दैट। फॉर लूप अ पावरफुल टूल फॉर iterating a known number of times. They provide a clean, concise way to repeat code with precise control. आपको पता है फॉर लूप बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो हमने छोटा सा झलक देखा है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स चीजें फॉर लूप के साथ, और वो एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपको ये प्रोवाइड करता है कि अगर आपको मालूम है एग्जैक्टली लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ चलेगा या कितने बार आपको चलाना है, तो फॉर लूप इज द बेस्ट ऑप्शन पूरे के पूरे लूप में कंट्रोल पाने के लिए। एडवांस लेवल आप देखेंगे फॉर लूप के अंदर टर्नरी घुस गया, फॉर लूप के अंदर इफ एल्स घुस जाता है, बहुत सारा चीज होता है। ठीक है, फॉर लूप के अंदर फंक्शन घुस जाता है, वगैरह वगैरह। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज का मकसद था फॉर लूप समझना, मेरे ख्याल से आप फॉर लूप तो इजीली समझ गए होंगे, और अगर नेस्टेड भी समझ में आया कुछ परसेंट भी, दैट्स अ बोनस, क्योंकि नेस्टेड के लिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे। तो तब तक के लिए अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना।